नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और इसके साथ साथ कवर करेंगे कुछ स्टॉक्स, कुछ आपके सवाल और देखेंगे उसमें किस तरह का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो अगर निफ्टी को आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी बड़ा ही एक कंफ्यूजिंग स्टेट में जा रहा है। जो मोमेंटम आ रहा है ऊपर की तरफ होल्ड भी नहीं हो पा रहा है। आज की जो कैंडल बनी हुई है ये एक दोजी कैंडल बनी हुई है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 18,000 का जो लेवल है ये बहुत अच्छे से इसने होल्ड किया हुआ है। और अगर मैं ऑप्शन डेटा देखूँ तो यहाँ पर भी ये अच्छा खासा एक सपोर्ट बनते नज़र आ रहा है ऑप्शन डेटा के हिसाब से। तो ओआई डेटा और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से एक चीज़ क्लियर समझ में आ रही है कि 18,000 जो है वो निफ्टी के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट एक्ट कर सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इससे ज़्यादा ये है कि इसको अगर ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें नहीं दिख रहा है। अभी मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो देखिए 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 4.1 मिलियन पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। लेकिन एक और चीज़ ऊपर की तरफ ये है कि 18,200 पर 5.3 मिलियन कॉल राइटर्स भी बैठे हैं। तो एक रेंज बन के आ रही है निफ्टी में, वो है 18,000 से लेके 18,200। ये एक रेंज बन के आ रही है जहां मुझे लगता है कि निफ्टी इस एक्सपायरी में अटक सकता है। छोटी ही रेंज है लेकिन लुकिंग एट दी ओआई डेटा ये एक मुझे लगता है कि बहुत नैरो रेंज होगी इस एक्सपायरी के लिए। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊं तो छोटे टाइम फ्रेम पर भी आपको वो क्लियरली नज़र आएगा। 50 मिनट्स का चार्ट लेके आते हैं, देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है। देखिए जितनी बार मार्केट ऊपर खुलता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये स्लोली स्टेडीली मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। ये हमें क्लियर संकेत दिख रहा है। ये देखिए क्लियर संकेत दिख रहा है कि ऊपरी लेवल्स पे सस्टेन नहीं हो रहा है। आज का इसने हाई क्या लगाया है 18,200, जहां पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आप कुछ अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आप 18,200 से लेके 18,000 के बीच में कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और वो आपके लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छी तरह प्लेस्ड है अगर आप ट्रेडर हो तो। बैंक निफ्टी जितनी बार भी ऊपर जाएगा यहाँ पर बिकवाली आएगी। 15 मिनट के चार्ट पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन ऊपर से मैंने बनाई है। ये बहुत खूबसूरती से इस ट्रेंड लाइन को सब ऊपर रेजिस्टेंस लेते आ रहा है और नीचे की तरफ सपोर्ट ले रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको अगर बाइंग करना है तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक रिस्की प्लेयर्स ने यहाँ एंट्री नहीं लेनी है। और अगर आप सेफ प्लेयर हो तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है 39,000 का लेवल। जब तक 39,000 का लेवल क्रॉस नहीं होगा यहाँ पर आपको बाइंग नहीं करनी है। वैसे ही नीचे की तरफ सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आता है वो आता है 38,500। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर कहीं बीच में ही यहाँ पर कहीं बैंक निफ्टी खुल गया इस रेंज के बीच में तो वेट करना है किसी एक साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का, उसके बाद ही हमें ट्रेड करना है। अगर इसके नीचे खुलता है तो सबसे पहले आपको वेट करना है 38,500 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर इसके बाद हम लोग सेल कर सकते हैं एग्रेसिवली। लेकिन जब तक 39,000 और 38,500 ये दो गोल पोस्ट के पार नहीं जाता है तब तक बैंक निफ्टी एक नो ट्रेड जोन में रहने वाला है। अब देखते हैं कुछ स्टॉक्स जहां पे हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। तो पहला स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए यह है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स देखिए आप देख रहे हो क्रूड ऑयल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। 6,000 के नीचे आ गया है, सॉरी 6,000 के नीचे आ गया है क्रूड ऑयल। और ये जो नीचे आ रहा है ये डेफिनेटली एशियन पेंट्स को हेल्प करेगा। अब एशियन पेंट्स का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। और ये जो पैटर्न है कि अब धीरे धीरे करके देखिए नीचे की तरफ से भी यहाँ पर हमने कहा था आप बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है ये बहुत अच्छा लेवल है। यहाँ से एक बार ऊपर गया है, कंसोलिडेट किया है, फिर जाके नीचे आया है, तो अब बायर जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आज का जो क्लोजिंग आया है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में रहेगा 3175। 3175 के अगर ऊपर निकल के सस्टेन करता है, गो फॉर एशियन पेंट्स बाय। आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी जा सकते हो। यहाँ पर आप
अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 35 से 40 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। आपका टारगेट जो होगा वो 3300 का फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट में पकड़ के चलूंगा 3500, जो इसका लाइफ टाइम हाई के आसपास रहेगा। तो स्विंग प्लेयर्स के लिए ये रहेगा। इंटरडे प्लेयर्स जैसे ही 3175 के ऊपर निकले 5 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पर आप 15 से 20 रुपए का टारगेट रख सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में देखिए एक्चुअली ये ट्रेड हमने कल ही आइडेंटिफाई किया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अब यहाँ पर बजाज ऑटो इतनी जोरदार 2 बार गिरावट दिखा चुका है लास्ट 2 डेज में और वॉल्यूम्स भी देखिए बहुत ज़्यादा हेवीली यहाँ पर सेल हुए हैं। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना है, लेकिन अगर ये जाता है तो बहुत बढ़िया से जाएगा। लेवल्स होंगे 3590 के नीचे अगर निकलता है बजाज ऑटो तो कल फिर से एक बार आप सेल कर सकते हो। और मुझे लगता है कि अगर कल का लेवल, अगर कल ये नेगेटिव साइड में रहेगा तो ये एक बार 3500 का लेवल टच करते दिखा सकता है, मे बी कल या वेडनेसडे मॉर्निंग तक ये आपको डेफिनेटली दिखा देगा 3500 के लेवल, अगर ये कल रेड में क्लोज होता है तो। 3590 के नीचे अगर आता है तो सेल कीजिए, ये एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये यूपीएल। अगर आप हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हो तो यूपीएल पे हमने एक डिस्कशन किया था 2-3 दिन वीडियो के पहले कि ये एक अच्छे लेवल पे आ रहा है और यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि जो ये ट्रेंड लाइन बनी थी इसको बहुत बार इसने टेस्ट भी किया था। यहाँ पर इनिशियली ये एक रेजिस्टेंस करके एक्ट कर रही थी और यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट था। अब मेन चीज़ क्या थी कि जैसे ही इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया था, सॉरी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, तो यहाँ पर एक 2 से 3 दिन पॉज लिया था इसने, यहाँ पर कंसोलिडेट किया और उसके बाद आज इसने ब्रेकआउट दिया। बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है ये। अगर इस तरह का चार्ट पैटर्न कहीं भी आता है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जो इनिशियली सपोर्ट रहे बाद में रेजिस्टेंस बन जाए तो ये आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यूपीएल के लिए कि 800 का लेवल अगर ये क्रॉस करके क्लोज कर जाता है तो स्विंग प्लेयर्स यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। 40 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए और आपका जो टारगेट होगा वो करीब करीब 840 से लेके 860 तक, ये जो लेवल है यहाँ तक मुझे लगता है एक बार कुछ ऐसे करके ये धीरे धीरे कंसिडर करके जा सकता है। अब इंट्राडे के लिए एक छोटा सा टारगेट रहने वाला है, पहले इसको निकाल देता हूँ सब चीज़ को मैं। 790 ये लेवल अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में क्रॉस करके मेंटेन करता है 5 मिनट्स कैंडल के ऊपर, गो फॉर अ बाय। यहाँ पर आप छोटा सा 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट आपका 800 का रहेगा और उसके बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। तो यूपीएल मेरे रडार पे रहने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक फॉर टुमारो। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए तो फिर यहाँ पर ट्रेड करना आप अवॉइड कीजिए। अब कवर करते हैं कुछ स्टॉक्स जो लोगों ने सवाल पूछे थे। पहला सवाल था कोल इंडिया के ऊपर, तो यहाँ पर हमने रेकमेंड किया था कि इस स्टॉक को सेल करना है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है लोगों को। जो सवाल आया हुआ है कि हमने टारगेट जो दिए थे वो दिए थे 160 के आसपास और आज ऑलमोस्ट ये 159 के नीचे आ गया है, तो क्या हमें अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए अपनी सेलिंग पोजीशन है? मैं कहूँगा नहीं, आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हालांकि इसने बहुत क्रूशियल लेवल ब्रेक किया है, ये इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला, क्योंकि यहाँ इनिशियली एक रेजिस्टेंस करके एक्ट कर रहा था, यहाँ पर भी काफ़ी देर कंसोलिडेट हुआ और फिर जब ब्रेकआउट दिया तो एक बार यहाँ आके बाउंस करके अब नीचे गया है। तो ये ब्रेकडाउन आगे कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपने कुछ इस लेवल के आसपास सेल किया है तो डेफिनेटली आपने फ्यूचर्स का लॉट सेल किया होगा। और क्वांटिटी वाइज मुझे लगता है 7700 की क्वांटिटी है जितना मुझे याद है कोल इंडिया का। अगर गलत होगा तो माफ़ कीजिए मुझे, लेकिन अब यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर आपने मल्टीपल लॉट सेल किए तो मैं कहूँगा 70% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मतलब अगर आपने 3 लॉट सेल किए होंगे तो आप 2 लॉट का प्रॉफिट बुक कर लीजिए और 1 लॉट का जो स्टॉप लॉस है वो नीचे ट्रेल कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे करके 150 के लेवल तक आ सकता है, लेकिन मल्टीपल लॉट सेल किए होंगे तो ही आपकी ये स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर आपने सिंगल लॉट सेल किया है तो प्रॉफिट को बुक करके घर ले जाइए। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है टाटा स्टील। इस पर बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि क्या करना है, इसको जानबूझ के मैंने कवर किया है। इस पर एक क्वेश्चन नहीं है या किसी एक फॉलोअर का क्वेश्चन नहीं है, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। अब टाटा स्टील बहुत ज़्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट लेवल पे आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, यहाँ कंसोलिडेशन जोन था, एक बार सपोर्ट टेस्ट किया है, 2 बार सपोर्ट टेस्ट किया है, फाइनली एक ब्रेकडाउन देते नजर आ रहा है। 1250 के नीचे टाटा स्टील जाके आज क्लोज दिया है।
कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। अगर कल की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, यहाँ पर अगर कल की कैंडल कुछ पूरी रेड क्लोज होती है, तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी गिरावट टाटा स्टील में आते दिख सकती है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम जो है वो क्लियर जस्टिफाई कर रहा है सेलिंग प्रेशर को, और मेन आज जो है वो सपोर्ट जोन ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर टाटा स्टील एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है आपको। बस छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको इसमें से मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल आया है स्कॉट्स। ये भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। हमने इसको स्पॉट किया था 1550 के आसपास, और देखिए अभी ये 1640 के आसपास पहुंच चुका है। लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट टच करने जा रहा है। तो क्या करना है, मैं कहूँगा इसमें भी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। ये 1700 के लेवल्स बहुत जल्दी दिखा देगा आपको। और अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन या मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म, मतलब 1 साल से लेकर 3 साल तक का विजन रखते हो, तो ये आपको 2000 से 2200 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ग्लेनमार्क है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है। ग्लेनमार्क में क्या करना है, ग्लेनमार्क बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया है, बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे ग्लेनमार्क यहाँ पर। सिर्फ इसमें एक हर्डल है, और वो हर्डल आता है 550, 540 से लेके 550। ये एक जोन है ग्लेनमार्क में जहाँ पर ये मल्टीपल टाइम्स रुकते नजर आया है। ये देखिए मल्टीपल टाइम्स इस जगह रुका हुआ है। तो एक बार इस लेवल को क्रॉस कर जाए, इस जोन को क्रॉस कर जाए, तो फिर यहाँ पर आप अच्छा खासा एक्शन देख सकते हो ग्लेनमार्क में। इसी तरह हम लोग बहुत से क्वेश्चंस कवर करते रहते हैं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, हम लोग उसको कवर कर लेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, इस पर हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था लास्ट वीक में कि यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, और उसके पीछे लॉजिक भी एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। मल्टीपल टाइम वीक बना हुआ था, मल्टीपल टाइम जैसे ही वीक बनता है इस रजिस्टेंस के बाद आता है, यहाँ पर गिरावट आती है। मैंने पर्सनली इसका फ्यूचर का लॉट सेल किया था। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से नीचे आ रहा है। मेरा जो टारगेट है वो है 220 का। जैसे ही 220 के आसपास आएगा मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। जिन्होंने भी हमारा वीडियो देख के इसको सेल किया है, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, या फिर आप अपने हिसाब से प्रॉफिट को यहाँ पर घर ले जा सकते हैं। एक स्टॉक जो मैंने पर्सनली शॉर्टलिस्ट किया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है, ज़ील। ये मेरा सबसे हाईली वॉच लिस्ट में रहने वाला है। कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छे से यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, 325 के आसपास चल रहा है। 330 जैसे ही क्रॉस करेगा मैं इसमें बिना टेलीग्राम पे अपडेट किए जंप करने वाला हूँ बाय करने के लिए। मुझे लगता है यहाँ पर एक बहुत तेज़ी से स्पर्ट आने वाला है, क्योंकि देखिए लास्ट के 15-20 मिनट्स में अगर आप आज का देखोगे तो बहुत अच्छा सा एक्शन बना हुआ है। मैं यहाँ पर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ। ये देखिए ये ज़ील का आज लास्ट 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स का अगर मैं चार्ट खोलता हूँ, देखिए 2:30-3 बजे के बाद ऑल ऑफ अ सडन ज़ील में जो मोमेंटम बना हुआ है और जिस तरह का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, देखिए ये कुछ कल बड़ा हो सकता है ऐसा लगता है। तो ज़ील 330 के ऊपर जैसे निकलेगा कल हम इसमें तुरंत बाय करेंगे। मैं तो पर्सनली करने वाला हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ बहुत तेज़ी से मोमेंटम आएगा, बहुत बढ़िया ट्रेड बनने वाला है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स और इंडेक्स एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट जो आपको सिखाएगा मार्केट में किस तरह से पैसा कमाना है, आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।